अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी दाल करेले की सब्जी बनाना। वैसे तो आपने दाल करेले की सब्जी बहुत मर्तबा खाई होगी, मगर आज की वीडियो में जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ तो ये बहुत ही जबरदस्त और बहुत यूनिक रेसिपी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। दोस्तों, करेलों के साथ अक्सर ये मसला रहता है कि जब हम इन्हें पका लेते हैं इनकी करवाहट नहीं जाती। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने करेले लेने हैं और इनको काट लेना है बारीक बारीक। करेलों को काटने के बाद मैंने इसमें डाला है तकरीबन 2 गिलास के करीब पानी डालने के साथ साथ मैंने इसमें रखी है जी बर्फ। मैंने आधे घंटे से ज्यादा देर के लिए इसमें बर्फ को रखा था। ठीक है, जो बर्फ होती है ये क्या करती है, ये पानी को ठंडा करती है और जब पानी ठंडा होता है तो वो करेलों की कड़वाहट को अपने अंदर जज्ब कर लेता है। आधा घंटा बर्फ में रखने के बाद हमने क्या करना है, हमने करेलों को अच्छे तरीके के साथ मसल लेना है। अच्छा, यहाँ पे आपने एक और बात नोट करनी है कि जब हम करेलों को मसलेंगे तो इसमें आप थोड़ा सा नमक इस्तेमाल करें। ठीक है, आपने जरूरत से ज्यादा नमक इस्तेमाल नहीं करना। अक्सर लोग क्या करते हैं, वो करेलों को नमक लगाने के बाद उसको धूप में रख देते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, उससे करेलों की करवाहट नहीं जाती। ठीक है, तो आपने जब भी करेले पकाने हैं तो आपने यही करना है कि आपने करेलों में बर्फ का इस्तेमाल करना है और सेकंड इसमें थोड़ा सा नमक इस्तेमाल करना है। ठीक है, आप जब भी ये रेसिपी पकाएंगे इंशाल्लाह आपको बहुत मजा आएगा। करेलों को मसलने के बाद हम क्या करेंगे, हम इनको करेंगे खुश्क। ठीक है, जो ही हमारे जो करेले हैं वो खुश्क हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, अब इनको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने ली है एक कढ़ाई में मैंने 1 कप के करीब ऑयल डाला है। आप देख सकते हैं कि मैंने तकरीबन 80% जो है वो करेलों को फ्राई किया है। आप इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो सब्जियों को कम फ्राई करना पसंद करते हैं, मगर पाकिस्तान और इंडिया में मोस्टली लोग जो हैं वो सब्जी को 90% तक पका के खाते हैं। तो मैं बिल्कुल वो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो हम अपने घरों में बनाते हैं। दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, हम उसी कढ़ाई में जो हमारा ऑयल बच चुका था उसमें मजीद थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और उसमें डालेंगे प्याज। मैंने एक बड़ी प्याज इस्तेमाल की है, उसको मैंने बारीक बारीक काट लिया था। प्याज को जो वो थोड़ा सा लाइट ब्राउन करने के बाद हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। मैंने तकरीबन इसमें 2 चाय के चम्मच जो है वो अदरक और लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल किया है, जिसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा ब्राउन कर लिया है। ब्राउन करने के बाद हम क्या करेंगे, हम इसमें डालेंगे टमाटर और हरी मिर्च। मैंने तकरीबन 2 टमाटर जो है जो दरमियाने साइज के है वो उनको इस्तेमाल किया है। टमाटरों को डालने के बाद हम मसाले को अच्छी तरीके से भूनेंगे तो इसमें डालेंगे अपने खुश्क मसाला जात। खुश्क मसाला जात में मैंने इस्तेमाल किया है जी नमक मैंने अपनी क्वांटिटी के मुताबिक इस्तेमाल किया है। आप भी इसको हस्बे जरूरत ही इस्तेमाल करेंगे। दूसरी तरफ मैंने मिर्च का इस्तेमाल किया है। मैंने जो छोटे 2 चाय के चम्मच हैं वो लाल मिर्च इस्तेमाल की है। इसके अलावा मैंने आधी चाय की चम्मच जो है वो हल्दी डाली है। इन तमाम मसाला जात को हमने किया है अच्छे तरीके से मिक्स। जो ही हमारे मसाला जात जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगे तो मैंने इसमें डाले हैं करेले जो कि मैंने फ्राई किया है। करेलों को मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए भूनूंगी क्योंकि ये ऑलरेडी ही पक चुके हैं। दाल जो है वो मैंने 1 बड़ा कप इस्तेमाल किया है और दाल को पहले ही मैंने गला लिया है। तकरीबन मेरी जो दाल थी वो 60 से 70% पकी हुई थी। ठीक है, अब दाल को हमने डालने के बाद इसको करना है अच्छे तरीके से भूनना है। ठीक है, जो ही हमारी जो दाल है वो अच्छे तरीके से भून जाएगी तो हम क्या करेंगे, हम दाल करेले में डालेंगे 1 गिलास पानी और 1 गिलास पानी डालने के बाद हम अपनी कढ़ाई को ढक देंगे। ठीक है जी, और अपने चूल्हे को जो है वो थोड़ा सा मध्यम कर लेंगे। ठीक है, अब 15 मिनट तक आपने क्या करना है, दाल करेलों के ढक्कन को नहीं उठाना, इसको दम में पकने देना है। आप दाल करेले में हरी मिर्च और हरे धनिये का इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर चूंकि रेस्टोरेंट और होटल्स वगैरह में करेले के ऊपर जो है वो हरा धनिया इस्तेमाल नहीं करते, तो इसलिए मैंने भी यहाँ पे हरे धनिये का इस्तेमाल नहीं किया। दूसरी तरफ क्या करेंगे, हम अपने दाल करेलों के लिए एक तड़का तैयार करेंगे जो बहुत ही स्पेशल होगा। दूसरी तरफ मैंने क्या किया, मैंने एक फ्राई पैन
पैन लिया और इसमें मैंने 3 से 4 चाय के चम्मच जो है वो ऑयल इस्तेमाल किया। इसके अलावा मैंने हरी मिर्च का इस्तेमाल किया, जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया था। हरी मिर्च के अलावा मैंने इसमें डाला है जी जीरा और खुश्क धनिया। ठीक है, आप यहाँ पे हरी मिर्च और अदरक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैं इन दोनों चीजों को इस्तेमाल नहीं कर रही क्योंकि अदरक खाने से जो है वो दाल करेले जो है वो मजीद गर्म हो जाते हैं, तो इसी वजह से मैं उसका इस्तेमाल नहीं कर रही। जो ही हमारा तड़का जो है वो रेडी हो जाएगा तो हम अपने दाल करेलों को तड़का लगाएंगे। आप देख सकते हैं कि हमारी रेसिपी जो है वो कितनी जबरदस्त तैयार हो चुकी है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिए।